are watching Delhi News. मेरा नाम एडवोकेट रियाजुद्दीन अहमद सिद्दीकी है। आप ही का कोई रिलेटिव है जिसको बच्चे को करंट लग के उसकी डेथ हो गई है? ये तो क्या पूरा मामला? मेरे बुआ का लड़का है। हाँ, आपकी रिश्तेदार है? हमारा रिश्तेदार है। हाँ। और ये लोग सब्जी फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, गरीब हैं। एक ही लड़का था और वहाँ ऐसी थी कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। इससे पहले कि गेट पकड़ता उससे पहले वहीं गिर गया है। लोगों ने, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, मैं बाहर था भी आया, और वहाँ पे ये सरासर टोरेंट की गलती की वजह से ये काम हुआ है, क्योंकि वहाँ वायर खुला था। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं, कैसे से हादसे हो गए। आज एक घर का बच्चा हो गया। आज हमारे पास इतनी बड़ी तकलीफ है, हम किसको बयान नहीं कर सकते हैं। और हर बार टोरेंट अपने आप को पल्ला झाड़ कर इस तरह से बहुत सारे केसेस आता है। हम लोग सोशल में भी जुड़े रहे हैं, लेकिन इस तरह का हादसा जब पहले हुआ है तो हम लोग के दिल में बहुत सदमा इस चीज़ का कि टोरेंट उसके बाद टोरेंट की लापरवाही की गई 100% टोरेंट की लापरवाही से हुई है। वहाँ और भी कोई गुजर सकता था। मस्जिद के गेट के बाहर इस तरह से सिचुएशन है कि रोज़ हादसे होते हैं। हर जगह भी मुमरा में 2 दिन नहीं बीते, तीसरा हादसा होता है, चौथा हादसा होता है। ये क्या व्यवस्था होती है इनकी? बिल तो 4 गुना ज़्यादा लेते हैं। एक दिन नहीं होगा तो कई पार्टी ने आंदोलन भी किए थे, लेकिन कुछ हल नहीं लिख रहा। अब पार्टी बेस का आंदोलन हमेशा होता रहता है। इनको सह देने वाले जो भी है, मंत्री स्तर से नीचे से ऊपर तक, कोई ना कोई पार्टी वाले कुछ ब्लेम करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि अभी तक हमारा घंटा 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है। FIR के लिए भी कोई ऑफिसर आया नहीं हुआ है, कोई भी ऑफिसर अभी तक नहीं आया है। मुमरा पुलिस से आपने संपर्क किए थे? मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मैं मिल के आया हूँ। माननीय DCP साहब से भी फोन किया, DCP साहब ने बोला FIR हो जाएगा सब लोगों ने। लेकिन अभी मुमरा पुलिस स्टेशन का आश्वासन हुआ है। अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन के सिर्फ कांस्टेबल 2 लोग आए, बोले साहब आ रहे हैं। बच्चों का डेथ रो के ये हाल है। मैं बच्चों को संभाले कि उसकी माँ को संभाले, उसके फादर को संभाले। और ये सिचुएशन है कि कल कोई और बच्चा ना शहीद हो। इस तरह से हर बार हाथ दे के मुआवजा देकर थोड़ा बहुत चटचटा करके, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मुमरा में ऐसी इस तरह से ये कंपनी अगर चलती है तो व्यवस्था दे, नहीं तो इस कंपनी को तत्काल बंद करें। और इस तरह के मामला आएगा तो हम ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, हम लोग भी जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं इनको किसी भी ग्राउंड से। हम लोग तो एडवोकेट है, हमारा एसोसिएशन आएगा इनके पीछे हाथ धो के। अस्सलाम वालेकुम। शाम में मगरिब के टाइम पे जब जमात खड़ी हुई, मैं मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ रहा था। कितने बजे के वक्त? मगरिब जब 7:20 की जो है जमात का टाइम है। हाँ। तो वो पहली रकात में समझो यहाँ पे जो कादरी मस्जिद और जासमिन प्लाजा बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, तो यहाँ से वो बच्चा नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा था, या शायद नमाज़ पढ़ के निकल ये अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे इस गली से शफी का चाल के लिए रास्ता जाता है। वहाँ का वो रहने वाला था, सुहेल नाम का बच्चा था, 11 साल का। तो उसको अचानक मेरे पे आवाज़ आई। हम लोग जब उस समय नमाज़ में थे, नमाज से जब बाहर निकल के देखे तो हमारी गली के साथी है शफीक सैयद, तो वो उसको उठा के जब तक जो है हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि वो जब तक मर चुका है। अच्छा, मर चुका, डेथ हो गई थी। मतलब किस वजह से हुई थी? करंट की वजह से हुई है, क्योंकि और तो दूसरा ऐसा कोई उसके बदन पे घाव का निशान या कोई ऐसा कोई था नहीं चोट का निशान की जिसकी वजह से ये बोल सके कि वो उसकी वजह से मरा हो। तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट अभी भी जब ये टोरेंट वालों को कंप्लेंट की है, तो टोरेंट वाले जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अभी चेक किया। बहुत टाइम से वो लोग सर्च कर रहे हैं कि फॉल्ट एक्चुअली है कहाँ पर। अभी यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे थे 1 से 1.5 घंटा हो गया टोरेंट वालों को आकर, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है और किस वजह से हुआ है। जब से हादसा हुआ है तो हम लोग सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन लोग भी जब से वही ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग को अभी तक फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। मगर ये है कि अभी 10-15 मिनट पहले जो करंट आया था, करंट का जो सप्लाई, तो इतना पावरफुल था कि वो बिल्डिंग की दीवारों पे भी जो है दीवारों पे भी था, ग्रिल पे था, मस्जिद की ज़मीन में था, पानी के अंदर भी। देखिए, ये टोरेंट की लापरवाही है सरासर, और ये चलेगी नहीं। इससे पहले जावेद भाई, जफ़र भाई, हमने कई बार टोरेंट के जो सीनियर्स हैं उनको ये चीज़ बता दी थी कि बारिश आने वाली है। बारिश से पहले जितने भी केबल्स हैं जो जॉइंट हुए हैं और ऊपर है, उनको प्लीज़ आप अंडरग्राउंड करवाएं। तो ये सरासर टोरेंट की लापरवाही है। इस तरीके की लापरवाही चलेगी नहीं। आप जाकर हमारा नाम लेकर टोरेंट में पूछ सकते हैं कि हमने उनको किस्मत कॉलोनी के जितने भी केबल्स है, या शरीफा रोड हो गया, शादी महल हो गया, जितने भी केबल्स ऊपर है उनको अंडरग्राउंड के लिए बोला था कि नहीं। अगर आपके पास मैन पावर्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर मुमरा में क्यों और किस लिए? तो आप लोग ने आंदोलन भी तो किए थे उसके टोरेंट के खिलाफ, फिर भी कुछ हल नहीं निकला है अभी तक। खिलाफ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। लेकिन आंदोलन करेंगे मैडम, सुनिए ना। अब मेरी बात सुने। अब ये बच्चे की जान चली गई, जान तो चली गई, खैर अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन अब इसका जवाबदार कौन? ऑफ कोर्स टोरेंट।
मेरी टोरेंट से यही अपील है कि बच्चे को कंपेंसेशन उसकी माँ बाप को मिलना चाहिए। देखिए कंपेंसेशन उनका दर्द को, उनके जख्म को भर नहीं सकता फॉर श्योर, लेकिन पिछले कहीं घंटे से हम यहाँ मौजूद है, लेकिन सरप्राइज है कि टोरेंट को फॉल्ट नहीं मिल रहा है। इतने में पोस्टमार्टम हो जाता है और डेड बॉडी हाथ में देके लोग जला देते हैं या दफना देते हैं। तो प्लीज़ ये सब छुपन छुपी वाले गेम्स ना खेले। वॉट एवर इज़ द फॉल्ट, वो फॉल्ट को प्लीज़ आप जल्दी आइडेंटिफाई करें ताकि दूसरा हादसा ना हो। और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगी। अभी आप देखिए 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लाइट जा रही है, आ रही है, लाइट जा रही है। ऐसे तो जो गरीब के घर में अगर टीवी और फ्रिज है कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा। तो आप लाइटें बंद करते हो पूरा सुबह से लेकर शाम तक और बोलते हो मेंटेनेंस का काम चालू है। और इस तरीके का मेंटेनेंस का काम जब मानसून से पहले चल रहा होता है तो मानसून के सिर्फ एका दुक्का बारिश में, छोटी मोटी बारिश में ये हाल है, तो आगे पूरा बारिश जाने का। लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की यूनिट्स के ऊपर इनका बड़ा ध्यान है। पब्लिक को 8,000, किसी को 12,000, लेकिन सुविधा कोई चीज की नहीं है। लेकिन आप बिलिंग के हम लोग को बिल पहला मांगता है, आप बिलिंग के ऊपर आपका कंसंट्रेशन, आपकी टीम का तवज्जो बहुत बेहतर है। बट व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस, व्हेन इट कम्स टू सच स्मॉल थिंग्स, तो वेयर इज टोरेंट, वेयर इज द टीम, व्हाट आर दे डूइंग? सो लीनियंसी विल नॉट वर्क इन आवर वार्ड। तो प्लीज टोरेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरीके का हादसा फिर कभी भी हो सकता है। अभी 6 महीना बारिश जाने को है, बड़ा मेहरबानी सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, अखे मुमरा में जहाँ जहाँ आपने ज्वाइंस किया है, अंडरग्राउंड एट योर अर्लिएस्ट करें। दिस इज आवर वार्निंग। देखिए 11 क्या नाम है बच्चे का नाम कुछ सोहेल बताया जा रहा है और 11 से 12 साल के आसपास का कुछ है वो, ठीक है। लेकिन ये बाइट ही होती रहेगी और न्यूज़ ही होता रहेगा, लेकिन ये लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आप जैसी मीडिया और भी आ जाएगी तो इनको फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग को बात करना है, सुबह में रात में सो जाना है। लेकिन जिस घर का बच्चा गया है उनके घर के हालात आप पूछो। आपकी पार्टी तो आवाज़ भी उठा रही है तो भी कुछ नहीं होता है, कोई भी हल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो अभी की जो पार्टी है वो आवाज़ उठा ले, हटा दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है टोरेंट की, मैं खुद देखता हूँ इनके पास स्टाफ नहीं है। अभी आप एक कंप्लेंट करो तो इनका बोलना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन अगर इनको कार्रवाई करना है तो 150 से 200 लोग इनके आ जाते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? पहले भी जो हादसा हुआ था शिवाजी नगर मुमरा के, तो उसमें भी कोई पहला हादसा नहीं है। ऐसे कई हादसे छुपा दिए जाते हैं। बारिश में तो काफी ज्यादा हो जाते हैं। खबर नहीं आती होगी, ये खबर मैंने दिया है तो आपको मिली है, लेकिन ऐसे हादसे कई होते वो खबर नहीं आती होगी। मैं आपको बता दूं कि डेली ऐसी खबर होती है। कल अमृत नगर में इतनी बड़ी आग लग गई, 15 से 20 मिनट तक की आग लगी पड़ी रह गई थी। पूछो इनके लोग वहां पर गए क्या? नहीं गए। लेकिन अभी कोई साहब का फोन आ जाएगा कि इसकी कार्रवाई करना है तो पूरी बिल्डिंग की इंक्वायरी हो जाती है कि उसके घर में AC है, फ्रिज है, कूलर है क्या नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर जुल्म करने का एक कसम खाकर इधर पर आए, ठीक है। लेकिन अभी जिस घर का बच्चे की जो हाल है वो ये पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी नेहा नायक ने बताया है कि उस बच्चे के घर को मुआवजा देना चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से वो बच्चा डेड हो गया है। कितनी गलत बात है कि 11 से 12 साल का बच्चा दुनिया में आना, अभी उसने देखा ही क्या था, और उसका डेट हो जाना कितनी गलत बात है। और बच्चा बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, लेकिन नमाज के लिए जा रहा था। ऐसा लोगों का कहना है कि वो नमाज के लिए जा रहा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी लापरवाही है तो बच्चे की हाय बदवा इनको लगना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए उसकी डेड बॉडी? देखिए वो मेरे को पता चला है प्राइम हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उसकी मम्मी और घर के जो रिलेटिव है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं।